शिक्षा मंत्री जी होश में आओ। आपके राज्य में शिक्षण व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जी हां, नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। निजी शिक्षण संस्थान में अध्ययन करने वाले नन्हे नन्हे बालक के अभिभावकों की जेब पर सीधा सीधा डाका डाला जा रहा है। जी हां, अध्ययन के नाम पर शिक्षण संस्थान द्वारा निजी दुकानों पर शिक्षण संस्थान की जो बुक हैं, जो किताबें हैं, उनको खरीदने के लिए मोटी रकम वसूली जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कई तरह की योजनाएं लागू की गई हैं। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पुस्तकें, मुफ्त अध्ययन के लिए किताबें उपलब्ध करवाना, क्या धरातल स्तर पर ये सुनिश्चित किया गया है? क्या धरातल स्तर पर ये योजनाएं लागू हो रही हैं? एक सवाल खड़ा हो रहा है। यहां पर हम अच्छी शिक्षा की बात करते हैं तो एक मध्यम परिवार, गरीब परिवार तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एक मध्यम परिवार भी अगर अपने बच्चों को निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाने की बात करता है तो उसकी जेब पर बहुत ही बड़ा बोझ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक 5वीं या 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की शिक्षण संस्थान अगर किताबों की बात करें तो 5 से 6 हजार रुपए की अगर किताबें उसकी आती हैं तो उसकी फीस और स्कूल की आने जाने का कन्वेंस ये अलग है। मात्र महज पुस्तकें ही अगर 5,000 से ऊपर की आती हैं तो आगे अध्ययन करवाने के लिए उस अभिभावक को क्या करना होगा, किस तरह से उसको वह मैनेज करेगा? शिक्षण संस्थान की इस तरह की मनमानियां, जिला शिक्षा अधिकारी भी इस तरफ ध्यान दें। अनियंत्रित बेलगाम हुए शिक्षण संस्थान के द्वारा जिस तरह से पुस्तकों का बोझ अभिभावकों पर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान और शिक्षा व्यवस्था, राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा की जहां तक हम बात करते हैं, धरातल स्तर पर नहीं मिल पा रही है। सांसद से लगाकर विधायक जहां पर भी भाषणबाजी करते हैं, जब भी नेता चुनाव के लिए प्रचार करते हैं तो शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और सड़क, बिजली, पानी, इनकी बात को लेकर ही वो चुनाव लड़ते हैं और जब चुनाव जीत जाते हैं इसके बाद उन्हें नहीं पता होता है कि धरातल स्तर पर लोगों के साथ क्या बीतती है। राजस्थान सरकार सहित जिला शिक्षा अधिकारी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप धरातल स्तर पर पता लगाइए। आप क्यों पता नहीं लगाते, क्यों संज्ञान में नहीं लेते? कई अभिभावक ऐसे हैं जो बोल भी नहीं पाते, बता भी नहीं पाते, बस अपनी जेब से पैसा निकला और लेके आ जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए। या तो आप सरकारी स्कूल में ऐसी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से सुदृढ़ कीजिए ताकि बच्चों को निजी शिक्षण संस्थान में नहीं पढ़ाकर अभिभावक सरकारी स्कूल में ही पढ़ाए। सरकारी स्कूल में आपकी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, इस वजह से लोग अपने बच्चों को, और स्वाभाविक है हर कोई अभिभावक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छा विद्यालय ढूंढता है और अच्छा विद्यालय ढूंढने के चक्कर में उसकी जेब पर डाका डाला जाता है। जब राजस्थान सरकार को हम बार बार ये निवेदन करते हैं और उस पर अगर अमल नहीं किया जाता है तो ये हमारी राजस्थान सरकार पर एक बहुत ही बड़ी विडंबना कही जा सकती है। आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। निजी शिक्षण संस्थान द्वारा जिस तरह से मनमानी की जाती है और अभिभावकों के साथ उनकी जेब पर बोझ डाला जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या निजी शिक्षण संस्थान में इस तरह से और निजी शिक्षण संस्थान द्वारा जिस तरह से पुस्तकालय दुकान पर जिस तरह से इस तरह से बहुत बड़ा बोझ दिया जाता है किताबों के नाम पर, क्या ये सही है? या फिर राजस्थान सरकार को अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर सरकारी विद्यालय में ऐसी शिक्षा व्यवस्था को बनाया जाए ताकि इस तरह से मनमानी जो निजी शिक्षण संस्थान कर रहे हैं उस पर काबू पाया जा सके? या फिर इसी तरह से चलता रहेगा? सागवाड़ा लाइव न्यूज पूछता है राजस्थान सरकार से। आप भी अपनी कमेंट्स बॉक्स में राय जरूर दें। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।